हालाकोलेंजियोकार्सिनोमा एक बहुत ही अच्छा डिजीज़ नहीं होता। उसकी लाइफ स्पैन भी सिर्फ लाइफ स्पैन के बारे में प्लीज़ बताना चाहें? So the prognostication for hyalocholangiocarcinoma is usually between 6 to 9 months. वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी से नहीं चलती। हाँ, ठीक वही हुआ। वो शख्स जिसे माँ कहते हैं, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे हमारी फीलिंग्स को समझ जाती हैं, उसी सच्चाई को हमसे दूर कर दिया जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा शेयर करना चाहता हूँ। एक हिस्सा जो शायद आपको कुछ सिखा सके, कुछ सोचने पे मजबूर कर दे। कुछ महीने पहले तक मेरी ज़िंदगी भी एक नॉर्मल नीट एस्पिरेंट की तरह ही थी। पढ़ाई, एग्ज़ाम्स, गोल्स। पर एक अचानक हुए बदलाव ने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल दिया। मेरी माँ, मेरी ज़िंदगी की हीरो, कैंसर जैसे गंभीर समस्या से जूझने लगी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। उनके पास मानसिक रूप से देखा जाए तो ज़िंदगी के कुछ आखिरी 9 से 15 महीने ही बचे हैं। मेरे लिए सुनना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मैं हार नहीं मान सकता। मैं अपनी माँ के लिए लड़ना चाहता था। हर रोज़, हर पल एक नया चैलेंज था। हर कीमोथेरेपी सेशन, वो हॉस्पिटल विजिट, मेरी माताजी के निकलते हुए आंसू। लेकिन हर मुश्किल के बीच में मुझे एक उम्मीद की किरण ज़रूर दिखाई देती थी। मेरी माताजी की मुस्कान, उनकी हिम्मत, उनका संघर्ष, ये सब मुझे मजबूत बनाता रहा है। लाइफ इतनी अनफेयर नहीं हो सकती किसी के साथ। आज मैं आपके सामने इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। मेरी ज़िंदगी में जो करंट सिचुएशन चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी शख्स के लिए मोटिवेशन ज़रूर बनेगा। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा बिकॉज ऑफ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, नो। मैं बस ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं जो मेरी करंट सिचुएशन है किसी न किसी के लिए मोटिवेशन बने, इंस्पिरेशनल बने। मैं चाहता हूँ कि वो शख्स अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए बैठ चुके थे, जो कहीं ना कहीं अपने हौसले को भी हार गए थे, वो एक बार फिर से उठ खड़े हों। वो अपनी ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने में वो खुद की मदद करें। एक बात याद रखना आप लोग ज़रूर कि ज़िंदगी में कोई नहीं होता किसी की मदद करने वाला। एक शख्स खुद ही होता है जो खुद की मदद करता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते। कहीं न कहीं वो अपने पेशेंट्स के दिल में कहीं न कहीं एक आशा की किरण ज़रूर पैदा करते हैं। हम लोग मिलते हैं डॉक्टर गिरिंदर सर से। स हेलो, मैं डॉक्टर गिरेंद्र शंकर हूँ। मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। तो चंदन से मैं 6 मंथ्स पहले मिला था। उनकी मदर को कोलांजियोकार्सिनोमा था, जिसके लिए पहले हमने बिलियरी ड्रेनेज किया, उसके बाद फिर RF एब्लेशन किया फॉर द कोलांजियोकार्सिनोमा, एंड उसके बाद बिलियरी स्टेंटिंग। एंड ऑल थ्रू आउट दिस जर्नी मैंने ये देखा चंदन हैज बीन वेरी पॉइज्ड, वेरी काम, एंड he has been through so much. But looking at him, through his arduous journey, he has achieved a great feat. He has done very well in his life, in his career, and I hope he does the same in future as well. थैंक यू सर। और मैं आप लोगों को एक छोटी-सी चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरी माताजी को जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि इनसे कोरिलेट करके इनसे मेरी माताजी एक अपने लाइफ़ को एक बहुत ही बेटर लेवल पे देखने लगी हैं। जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने स्टंटिंग विथ आरएफए किया था। उसके बाद से मेरी माताजी को काफ़ी एक अच्छा और क्वालिटी लाइफ़ मिला। इसके लिए हम थैंक यू सो मच लाइक सर। हम लाइक
हम अपने फीलिंग्स को लाइक एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहे कि मेरी माता जी को देख के मुझे क्या फीलिंग्स आती है। बट रियली सर, आप एक डॉक्टर तो हैं ही, बट सच में एक बहुत ही साफ दिल इंसान है। और मुझे सच में आज तक नहीं लगा कि हम एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं। मुझे हमेशा लगा कि आप एक बड़े भाई हैं हमारे, एक फैमिली मेम्बर्स हैं। जितना कि हम अपने फैमिली से भी जितना कनेक्ट नहीं हुए थे उतना हम आपसे हुए सर। आई एम रियली रियली थैंक यू सो मच सर। और एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे, जैसे कि सर ने बताया कि मेरी माता जी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बट स्टिल हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से तो नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं हर एक इंसान के दिल में लाइक थोड़ा बहुत तो लाइक दुख होता ही है उन सभी चीज़ों को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए। खासकर ईश्वर, सच कहूँ सर एक बात, तो मैंने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन हाँ ईश्वर को हम आपके अंदर ज़रूर देखते थे। नहीं प्लीज, थैंक यू रियली सब लोग रियली। अपना काम करते हैं। बिल्कुल सर। और बिल्कुल सर। और एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे कि इंसान हमेशा बेवफा सुख के पीछे भागता है हमेशा से, जहाँ तक मुझे लगता है। बट इंसान के लाइफ में एक दुख ही ऐसा चीज़ है जो हमेशा उसके साथ चिमटा रहना चाहता है उसके सीने से। इसलिए क्यों ना हम लोग इस दुख को ही अपना साथी बना करके आगे बढ़े। आप लोग, मुझे पता है कि बहुत सारे शख्स हैं जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और कुछ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ IIT की, बट फिर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम्स को भी वो लोग कहीं ना कहीं एक्सक्यूज बना लेते हैं। तो सर इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बहुत ज़्यादा आउटलुक पे डिपेंड करता है। जी सर। अगर हम लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, जी सर। हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचते हैं, जी सर। तो हम लोग एक अच्छा फ्यूचर सोच सकते हैं। बिल्कुल सर। बट एक बार हम लोग नेगेटिव की ओर देखने लग जाएं तो फिर बिल्कुल। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सर। जैसे कि सर ने भी बताया कि हमेशा हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही भागना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी है तो उसे धीरे धीरे वो कभी ना कभी आउटकम लाइक उसका कुछ ना कुछ निकल जाता है सॉल्यूशन। लेकिन हम लोगों को चीज़ों में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे किसी भी तरीके का वो सोचेस हो। आप किसी भी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लाइफ में कुछ चीज़ों से जूझ रहे हो, वो कभी ना कभी ओवरकम ज़रूर होगा। जैसे कि सर ने बताया सारी चीज़ें कि लाइक मेरे लाइफ में भी एक बहुत ही बड़ा लाइक एक डाउन स्टेज आया था मेरे लाइफ में। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी माताजी बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो गए, लेकिन उनको क्वालिटी लाइफ देने में कहीं ना कहीं सर का हाथ रखा ज़रूर। और इस चीज़ के लिए हम ज़िंदगी भर अगर शुक्रिया अदा भी करें तो शायद हम नहीं कर पाएँ। एंड डाउनफॉल आता ही है सभी के लाइफ में, लेकिन चीज़ों से धीरे धीरे ओवरकम करना, वो चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो सर का हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। एंड रियली थैंक यू सो मच। एक और छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि हाइलाकोलेंजियोकार्सिनोमा एक बहुत ही अच्छा डिजीज़ नहीं होता, उसकी लाइफ स्पैन भी, सर लाइफ स्पैन के बारे में प्लीज़ बताना चाहेंगे। So the prognostication for hylacolangiocarcinoma is usually between 6 to 9 months, but with minimally invasive procedures like radiofrequency ablation followed by BT stenting, you can expect somewhere from 9 months to 15 months. So even with this information, even with this knowledge, he's doing so well, and I think I'm pretty proud of him for being so strong and still going on with all the strength in his heart, and I wish him all the best for his future. थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में कभी किसी का ठीक नहीं होता। आज कोई सच है, कल नहीं रहेगा, ये किसी से ठीक है, लेकिन वो कोई फिक्स नहीं है। जितना हो सके अपनों से कनेक्ट रहें, जितनी भी लाइफ किसी की भी है उससे उतना ज़्यादा उनको प्यार दें, उससे उतना ज़्यादा कनेक्ट रहें। और ज़िंदगी का तो नाम ही है लाइक सुख और दुख होना, तो कभी सुख है तो कभी दुख भी होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर रात होता है तो कभी ना कभी दिन भी ज़रूर होता है, राइट गाइस? तो जैसे कि सर ने बताया क्वालिटी लाइफ के बारे में, एंड इतनी छोटी सी लाइफ में भी अगर उनको एक क्वालिटी लाइफ मिलती है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 9 मंथ्स एंड 15 मंथ्स ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक लाइक हम अचीवमेंट देखते हैं। जब लाइक फिफ्थ मंथ में, मई में जब ये चीज़ पता चला था मुझे, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें खो गए थे। लाइक अंदर से होता है ना टूट जाना, वो सारी चीज़ें हम फेस किए थे। और आज आप लोग मेरी मम्मा जी को देख भी पा रहे होंगे कि वो कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रही है।
कहीं ना कहीं उसमें सर का देन ज़रूर है। और कहीं ना कहीं नहीं, जितना भी देन है वो सर का ही देन है। सर का एक बार थैंक यू करते हैं कि लाइक वो हमारे वीडियो में लाइक वो हमें परमिशन दिए वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम लोग छोटी ना कहीं छोटे से लाइक लाइफ में भी मतलब छोटे से वीडियो के थ्रू भी अगर आप लोग को मोटिवेट कर पाएँ तो वो बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू चंदन। थैंक यू सर। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का दायित्व